गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में हम लोग संबंध देखेंगे। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विभवांतर के बीच में क्या रिलेशन है ई एंड वी के बीच में, वो देखेंगे। तो हम लोग इस चीज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग माना किसी बिंदु O और इस O बिंदु पर प्लस Q आवेश लेते हैं। देखिए, इसके बाद x अक्ष की ओर कुछ दूरी पर यहां से लेकर यहां तक के x दूरी पर एक बिंदु A ले लेते हैं, हम लोग बिठा देते हैं। और इसके बाद फिर यहां से कुछ और थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक अक्ष पे ही यहां पे हम लोग ले लेते हैं बिंदु B। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग ये दूरी जो है यहां से यहां तक एक साथ जो बड़े इंक्रीमेंट है, थोड़ा सा बढ़े हैं, तो ये डेल्टा x इसको लिखेंगे। तो अगर O से B की दूरी ज्ञात करना हो तो वो हो जाएगा अपना x प्लस डेल्टा x। ठीक है बच्चे। देखिए क्या करते हैं हम लोग, बिंदु O पर कोई आवेश Q लेते हैं, इससे कुछ दूरी पर x दूरी पर बिंदु A लेते हैं और दूसरा और थोड़ा सा डेल्टा x, और डेल्टा x तो बहुत थोड़ा सा आगे गए B पॉइंट ले लेते हैं। अब हम लोग टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाएंगे और ला करके देखेंगे कि वर्क डन कितना होता है। देखो बच्चे, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करते हैं, वर्क डन जरूर आता है। जब किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे बिंदु से पहले बिंदु की ओर लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य के आधार पर डिफाइंड होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों ने चर्चा किया था, इसे आप लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए ये हो गया। तो हम लोग एक्सप्रेशन पर आते हैं। अब माना कि एक टेस्ट चार्ज है, प्लस टेस्ट चार्ज, जिसको B से उठाकर A तक लाते हैं, B से उठाकर A तक लाते हैं। तो B से A तक उठाकर लाने में किया गया वर्क डन निकालेंगे, कितना वर्क डन किया गया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का, अच्छा आप लोग बताएं वर्क डन का सूत्र क्या होता है। हाँ यस, वर्क डन का 11th क्लास में वर्क डन पढ़े थे, बल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x है। अब देखिए दोनों का सिंबल चिन्ह लेना है। तो देखिए ये फोर्स इधर की ओर होगा, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो रिपेल करेगा। और डेल्टा x इधर की ओर खिसक रहा है, चार्ज को इधर की ओर लाया, जस्ट अपोजिट है दोनों का डायरेक्शन, इसीलिए इसमें माइनस लगा देंगे। तो हो गया वर्क डन W, डेल्टा W इक्वल टू F क्रॉस माइनस डेल्टा x। अब हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो F बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो बल होता था, एक हम लोग पीछे देखे भी थे, F इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। और दूसरा था F इक्वल टू जब सिंगल आवेश मालूम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो, तो F इक्वल टू Q। यहाँ चूंकि मुझे रिलेशन E और V में निकालना है, इसीलिए F को E के रूप में लिखते हैं। Q ये आवेश मालूम, हम लोग को आवेश मालूम है, और कहीं पे भी आवेश होता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो उस हिसाब से Q इंटू E, माइनस को पहले लाकर लिख दीजिए, डेल्टा x हो गया ये। अब यहां से देखिए आप कि अगर W में Q से भाग दे दो तो इधर बच जाएगा अपना E। और वर्क डन और आवेश के रेशियो को हम लोग भी बोलते हैं, सो दैट ये हो गया dV इक्वल टू डेल्टा x है यहां E डेल्टा x।
यही अपना ई और भी के बीच में रिलेशन होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो दूरी होता है। इसे कैलकुलस की भाषा में आगे हम लोग लिखते हैं डी भी इज इक्वल टू ई इंटू डी एक्स, और इसका समाकलन कर देते हैं। ये आप एनसीईआरटी रेफरेंस में दे रहा हूं, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 12th क्लास में है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन को निकालने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। जब हम लोग इस राशि को, क्वांटिटी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ डी बी इजकल टू ई इंटू डेल्टा एक्स, तो v इजकल टू ई dv का, जैसे dx का x होता है उसी प्रकार dv का इंटीग्रेशन v, और e कांस्टेंट है बाहर, और dx का हो जाएगा x। अर्थात वोल्ट पोटेंशियल बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने डिस्टेंस, जहां पे आवेश है वहां से लेकर के बिंदु तक के बीच का। तो याद रखें हम लोग, बहुत ही इजी छोटा सा टॉपिक था ये, ई और भी के बीच में रिलेशन। इसके लिए हम लोग ओ एक बिंदु मानते हैं जहां पे प्लस आवेश लेते हैं, उससे कुछ दूरी पर ए बिंदु ले लेते हैं, फिर एक्स दूरी पर, उससे थोड़ा सा डेल्टा एक्स दूरी पर बी बिंदु ले लेते हैं। अब बी बिंदु से टेस्ट चार्ज को ए बिंदु पर लाते हैं। इस लाने के क्रम में कार्य किया जाता है बल, रिपल्सिव बल है, इधर की ओर लग रहा है और ले उधर की ओर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है। तो जब भी किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो वहां वर्क डन होता है, और वो वर्क डन डी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू होता है बल इनटू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होने के कारण यहां माइनस आ रहा है। इसके बाद एफ हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम तो एफ बराबर होता है क्यू ई, और डेल्टा एक्स तो है माइनस। इसके बाद डेल क्यू को वर्ग के नीचे ले जाएंगे तो ये भी लिखा जाएगा, डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग सूत्र जानते हैं, ई डेल्टा एक्स बचा। कैलकुलस के रूप में इसको लिखने के लिए डीवी अपॉन ई डीएक्स लिख देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इसको हल करते हैं इंटीग्रेशन करके, अपना ये v इक्वल टू ई एक्स रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में। चलिए समझ गए आप लोग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।